सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में, सरूरपुर, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और दरवाजे डर से बंद हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे चमत्कार की है जिसकी कीमत पूरा का पूरा गांव आज तक चुका रहा है। चलिए आज उस गांव के उसी काले राज से पर्दा उठाते हैं। बहुत पहले सरूरपुर के घने जंगलों से एक चीख गूंजी थी। एक ऐसी दर्दनाक चीख जो जंगल में बने एक पुराने गहरे कुएं में जाकर हमेशा के लिए दफन हो गई। वो चीख किसकी थी और क्यों किसी ने उसे नहीं सुना? इसका जवाब गांव की उस खौफनाक खामोशी में ही छिपा है। कहानी में एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ एक आदमी है जो मौत के मुंह से वापस आ जाता है ना ये चमत्कार? लेकिन दूसरी तरफ उसी चमत्कार की वजह से पूरा गांव खौफ में जीने लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे किसी एक की जिंदगी पूरे गांव के लिए श्राप बन सकती है? और इसी खौफ के बीच इस कहानी में एंट्री होती है रोहन की। एक छोटा सा लड़का जो बस अपनी छुट्टियां मनाने अपने दादा दादी के पास सरूरपुर आया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस गांव की शांति के पीछे कितना भयानक तूफान छिपा है। रोहन किसी भी बच्चे की तरह गांव के पास वाला जंगल घूमना चाहता है। एक बहुत ही मामूली सी बात है ना, पर जैसे ही वो ये अपने दादा दादी से कहता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उससे सख्ती से मना कर देते हैं, बिना कोई वजह बताए। उनके इसी डर ने रोहन के दिल में शक का पहला बीज बो दिया। रात गहराती है और गांव का सन्नाटा और भी ज्यादा दम घोटने वाला हो जाता है। और ठीक उसी खामोशी के बीच रोहन को एक आवाज सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट जो किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी को बुला रही थी। आधी रात के सन्नाटे में एक औरत की मीठी सी पर डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो आवाज उसे ठीक वही करने के लिए उकसा रही थी जिसके लिए उसे मना किया गया था, जंगल में आने के लिए। ये कौन थी और उसे रोहन से क्या चाहिए था? रोहन के दादाजी उसे बार बार चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज में अब घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन आप तो जानते हैं, जिस चीज के लिए मना किया जाए उसे जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। रोहन के साथ भी ठीक यही हो रहा था। वो आवाज वो फिर से आती है, इस बार और भी साफ और ज्यादा करीब से। वो उसे रास्ता दिखा रही थी, अपनी ओर खींच रही थी, ठीक उसी मना की हुई जगह की ओर, जैसे कोई अनदेखी शक्ति रोहन को अपनी तरफ खींच रही हो। अगले दिन गांव के एक आदमी ने भी रोहन को चेताया, लेकिन इस बार उसने राज पर से एक और पर्दा उठाया। उसने बताया कि असली डर जंगल का नहीं, बल्कि उस जंगल में मौजूद एक कुएं का है। एक ऐसा कुआं जिसके पास जाने की हिम्मत गांव के बड़े बड़े सूरमाओं में भी नहीं है। अब बस रोहन के लिए और सब्र करना नामुमकिन हो गया था। उस रात वो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके चुपके से घर से निकल पड़ा, उस कुएं का सच जानने के लिए। उसे ये नहीं पता था कि वो जो देखने वाला है वो उसकी रूह कंपा देगा। पेड़ों के पीछे छिपकर रोहन ने जो देखा वो बेहद अजीब था। एक साया, लबादे में एक औरत कुएं के पास आई। उसने पहले एक जलती हुई लालटेन कुएं की मुंडेर पर रखी, फिर एक चश्मा कुएं के काले पानी में फेंक दिया, और फिर उस लालटेन को भी चश्मे के पीछे फेंककर अंधेरे में गायब हो गई। ये सब क्या था? वो चश्मा किसका था? इस डरावनी रस्म का मतलब क्या था? अगली सुबह जब हुई तो रात के वो सारे डरावने टुकड़े जुड़कर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर बना रहे थे जिसकी रोहन ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव का वो काला राज अब खुलने वाला था। आपको याद दिला दूं, इस कहानी के केंद्र में रमेश नाम का एक आदमी था। उसे कोई ऐसी रहस्यमयी बीमारी हो गई थी कि वो खून की उल्टियां कर रहा था। गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, मतलब उसकी मौत लगभग तय थी। गांव के मुखिया और कुछ लोग जब अफसोस जताने रमेश के घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश, जो कल तक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, आज अपने आंगन में बैठा हुआ था और पूरी तरह से स्वस्थ था। ये एक नामुमकिन चमत्कार था। लेकिन इस चमत्कार को देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, कोई राहत नहीं थी, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखों में खौफ था। सब समझ गए थे, ये कोई ऊपर वाले का चमत्कार नहीं था, ये एक सौदा था जो नहीं होना चाहिए था। और अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं।
रोहन ने रात को कुएं पर जो रस्म देखी, रमेश का इस तरह अचानक से ठीक हो जाना और उसके दरवाजे पर लटकी वो अजीब सी मटकी, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। उस कुएं के साथ एक भयंकर सौदा किया गया था। गांव के मुखिया ने ये शब्द रमेश की पत्नी चंद्रावती को देखकर कहे और सब साफ हो गया। उस रात लबादे में वो औरत कोई और नहीं, चंद्रावती ही थी। अपने पति को बचाने के लिए उसने वो सौदा कर लिया था, जिसे करने का नाम लेने से भी पूरा गांव कांपता था। रमेश की जान तो बच गई, लेकिन सवाल ये है कि उसकी असली कीमत क्या थी। वो चश्मा जो चंद्रावती ने कुएं में फेंका था, वो गांव के उसी वैद्य का था जिसने रमेश को लाइलाज घोषित किया था, और वो वैद्य आज सुबह से पूरे गांव में कहीं नहीं मिला है। तो उस कुएं ने एक चमत्कार के बदले में क्या लिया, एक जान या सिर्फ एक नज़र? और सबसे डरावना सवाल, अब वो कुआं दोबारा कब प्यासा होगा?